सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर दिखाई दिए और उनके तौर तीर निशाने पर भटकते। आर्चरी में अभी कुछ देर पहले संपन्न हुए राउंड ऑफ 16 में दीपिका कुमारी ने अपनी प्रतिद्वंदी यूएसए की जेनिफर मैसिनो फर्नांडिस कड़े संघर्ष के बाद 6-4 से पराजित किया। ये मैच आखिर तक भड़काने बढ़ाने वाला था। दीपिका ने 5 में से 3 सेट जीते। इसके साथ ही उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले उन्होंने राउंड ऑफ 32 में भूटान की कर्मा को 6-0 से करारी शिकस्त दी। एफएम रेनबो के श्रोताओं के लिए एक सूचना है कि ओलंपिक्स की हाइलाइट्स पर आधारित कार्यक्रम रात्रि में 10:30 की जगह 10:40 पर प्रसारित किया जाएगा। विमेन बॉक्सिंग में मैरी कॉम के बाद पूजा ने भी उम्मीदें कायम रखी। महिलाओं के मिडिल वेट कैटेगरी में भारत की पूजा रानी ने प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में अल्जीरिया की चाई इचरत को 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। फिलहाल ओलंपिक अपडेट में इतना ही। अगला अपडेट हम 6:15 पर लेकर उपस्थित होंगे। सुनते रहिए एफएम रेनबो। आज हम बारिश के इस मौसम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफ़र कर रहे हैं। हमारा सफ़र दिल्ली की ओर से मेरठ की ओर चल रहा है और चारों ओर हरियाली नज़र आ रही है एक्सप्रेसवे के और शानदार नज़ारा है। और इस नज़ारे में हम आपके साथ हैं इस खूबसूरत बूंदाबांदी के बीच। ये देखिए क्या हरियाली है, दूर दूर तक आपको हरा ही हरा नज़र आएगा। और यहाँ स्पीड जो है वाहनों की अनलिमिटेड है, खूब दौड़ रहे हैं, 100-120 फर्राटा भर रहे हैं। क्योंकि इनकी गति पे ब्रेक लगाने वाला अभी कोई नहीं है एक्सप्रेसवे पर, सब अपनी मस्ती में दौड़ रहे हैं। हम नज़दीक पहुंच रहे हैं रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के। यहाँ एक्सप्रेसवे के ऊपर से रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो आपको अभी चंद क्षणों में दिखाई देने लगेगा। बहुत ही मनोरम दृश्य है, वो हरियाली ही हरियाली। और ये फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो रहा है सामने, जो इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को यहाँ क्रॉसिंग करेगा। इसका काम लगातार चल रहा है, जो कि दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाना है, जिसके बाद इस पे मालवाहक ट्रेन चलेंगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हम एक शहर से दूसरे शहर तक अपने माल की ढुलाई बिना समय ख़राब किए कर सकेंगे। इसका फ़ायदा एक ये भी होगा कि जब माल ढुलाई ट्रेन से होगी तो सड़क पर भारी वाहन यानी कि ट्रक, DCM वगैरह जो मालवाहक वाहन है वो कम हो जाएंगे, और जिसका फ़ायदा वाहन चालकों को ही मिलेगा, क्योंकि सड़कों पर भीड़ कम हो जाएगी बड़े वाहनों की। और ये घुमावदार मोड़ है इस पे एक्सप्रेसवे पर। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी एक्सप्रेसवे के
डिवाइडर पर पाम के पेड़ लगाए गए हैं, जो भी 1-2 साल में हरे भरे होकर के एक सुंदर नज़ारा पेश करेंगे। अभी थोड़े गर्मी के टाइम में सूख गए हैं, लेकिन जब ये है अब बरसात के मौसम में हरे भरे होंगे तो धीरे धीरे इनकी हरियाली फैलने लगेगी और खूबसूरती बढ़ जाएगी एक्सप्रेसवे पर। ये देखिए, ये साइड का नज़ारा है, जहाँ से आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं और हरियाली भी दिखाई दे रही है। और ये सामने से आते वाहन दूसरे ट्रैक की साइड, और मेरे दाएं और बाएं से गुजरते वाहन, ये देखिए क्या नज़ारा है। अपनी फुल गति के साथ ये वाहन दौड़ रहे हैं 100-120 पर। मैं अपनी निश्चित गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की पे ही चलता हूँ, यही मुझे पसंद है, 60 से 80 के बीच। जिसको ज़्यादा जल्दी है वो इससे ज़्यादा दौड़ाकर आगे निकल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो बोर्ड लगा है सामने, ये दिखा रहा है कि मेरठ 18 किलोमीटर शेष है और मुजफ्फरनगर 74। खैर, एक्सप्रेसवे के बनने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि यहाँ क्लच ब्रेक का इस्तेमाल बहुत कम करने की ज़रूरत पड़ती है और ब्रेक की। एक बार आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएं तो फिर आपको गियर बदलने की ज़रूरत शायद ना ही पड़े, क्योंकि आप टॉप गियर में डाल करके फिर आप अपनी स्पीड से इस पर चल सकते हैं। कुछ जगहों पर बारिश के दौरान जो है सड़क खराब हो गई है, साइड से वो मिट्टी बह गई है, तो एक्सप्रेसवे को नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने के लिए NHAI के कर्मचारी रोज़ाना काम कर रहे हैं ताकि हादसों से बचा जा सके। ये देखिए, ऐसे ही दृश्य कई जगह आपको देखने को मिलेंगे जिन पर लगातार काम चल रहा है। कई वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। खैर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा थोड़ा। एक ट्रक जो है एक्सप्रेसवे के साइड मिट्टी डाल रहा है, जिसकी वजह से मुझे गति कंट्रोल करनी पड़ी, वरना मैं गियर नहीं बदलता। और बहुत शानदार सफ़र है। खैर, बरसात के मौसम में हरियाली हो तो लगी महसूस होता है। आप भी दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का मज़ा लेने के लिए कभी मेरठ का सफ़र कीजिए, दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, और फिर महसूस करिए कि वाकई जो बात मैंने एक्सप्रेसवे के बारे में कही है आप भी फील करते हैं या नहीं। मैं तो इस सफ़र को हमेशा एंजॉय करता हूँ, चाहे अपनी बुलेट पे चलूँ या कार पे, दोनों में ही मेरी लिमिट स्पीड लिमिट 60 से 80 होती है। हाँ, कभी कभी जब कुछ ज़्यादा ही मूड बनता है तब मैं 100 तक चला लेता हूँ, वरना अपनी निश्चित गति 60 से 80। और मुझे लग रहा है टोल टैक्स नज़दीक आ गया है और उसके आसपास बारिश हो रही है, तेज़ बारिश। खैर, देखते हैं, बारिश का ही मज़ा लेंगे। मेरठ में आए हैं तो बारिश क्यों नहीं होगी। मेरठ का नज़ारा कुछ और ही है। यहाँ पे तो भाई
धुंध ज़्यादा है, चारों तरफ को कोहरा टाइप छा गया है, ऐसे लगता है जैसे बादल नीचे आ गए हों। बहुत ही धुंधला मौसम है। और इसी के साथ धुंधलापन भी थोड़ा कम हो गया है। अब टोल बूथ हम क्रॉस करने जा रहे हैं। अपनी फुल गति के साथ, बिना रुके, नॉन स्टॉप। कोई टोल टैक्स नहीं है अभी। उम्मीद है टोल टैक्स अगस्त के लास्ट तक इस पर शुरू हो जाए। ये पाम के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं डिवाइडर पे लगे हुए हैं। अभी थोड़े सूख गए हैं, लेकिन बरसात इनको हरा भरा कर देगी। और ये काम जो टूटा हुआ सड़क, और ये हम बस मेरठ पहुंच ही गए हैं। टोल क्रॉस करके अब हम जो नीचे NH58 पर उतरने के लिए रैंप बना है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक्सप्रेसवे NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3 है ये। और ये हम अब रैंप से नीचे उतरेंगे हैं, जो कि हमें मेरठ सिटी के अंदर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज का सफ़र कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो मैंने नज़ारा आपको दिखाया है वो वाकई खूबसूरत है, देखने लायक है। पुलिस भी यहाँ सहयोग के लिए खड़ी है। एक गाड़ी ख़राब थी शायद, उसको हटवा रही है जे। और आज अब की यात्रा एक्सप्रेसवे की अभी यहीं समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर अपने रिव्यू बताइएगा। थैंक यू।